नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही। एक अच्छी खबर निकल के आई है तो एक बुरी खबर है दोस्तों। पंजशीर से बुरी खबर यह है कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के भाई को तालिबानियों ने मौत के घाट उतार दिया और पूरी बर्बरता से। इस बात की अभी तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब परिवार ने इसकी पुष्टि कर दी है और जिस बर्बरता से मारा है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो क्या मारने के बाद पूरे पंजशीर पर कब्जा हो गया है तालिबानियों का, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे दोस्तों। भारत के लिए एक अच्छी खबर ये है कि फिलहाल यूएई ने 12 सितंबर से भारत समेत यात्रियों के लिए खोल दिए हैं दरवाजे। भारत के लिए भी बढ़िया खबर है और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी एक अच्छी खबर आई है। इसके साथ ही रशिया का अब भारत की तरफ जो झुकाव है, पीएम मोदी का जो खास करके आतंकवाद को लेकर, वो आतंकवाद की जो परिभाषा थी अब दुनिया भर को समझ में आने लगी है और कैसे भारतीय हथियारों का दुनिया भर में बढ़ गई है मांग, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए तो कम से कम एक लाइक बनता ही है दोस्तों। दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद ही एक मुद्दा था जिसको लेकर पीएम मोदी दुनिया भर का दौरा किए थे। 2014 के बाद से 100 देशों का करीब दौरा कर चुके हैं पीएम मोदी, ताबड़तोड़ 2-3 से 5 महीने के लगभग 1 साल के अंदर। तो दोस्तों वो सारे दौरे जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में अब उन दौरों का महत्व समझ में आ रहा है। आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी के किए गए दौरों के अब दुनिया समझ रही है। जब तालिबान ने अमेरिका फोर्सेस के जाते ही 1 महीने भी नहीं लगे और तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब दुनिया को समझ आ रहा है कि अगर हमारी फोर्सेस, हमारी सेनाएं कमज़ोर होंगी तो आतंकवादी यूं ही 24 घंटे भी नहीं लगाएंगे और हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे। यानी किसी भी देश का ये हाल हो सकता है। तो अमेरिकी सेना कहाँ जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब दोस्तों दुनिया भर की आंखें खुलने लगी है आतंकवाद को लेकर। जी आतंकवाद तो है कुछ न कुछ, तो अब ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ भी लोग दुनिया देख रही है, यानी भारत की तरफ भी दुनिया देख रही है कि आतंकवाद को लेकर अब क्या कदम उठाया जाना चाहिए। रशिया भी सरेंडर हो गया है। रशिया और अमेरिका के जो एनएसए हैं वो दौड़े दिल्ली आए हैं। उन्होंने भारतीय एनएसए अजीत डोवाल से बातचीत की और उनसे पूछा है कि अब अगला स्टेप तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर क्या होना चाहिए। जी हाँ, ये समझिए, ये है भारत की ताकत। और अब भारत की जो मांग है वो बढ़ गई है और भारत के लिए अच्छी खबर है कि भारत जो अभी तक काफ़ी लंबे समय से कहता आ रहा था, अब उस चीज़ पर मुहर लग रही है। इसी बीच बड़ी खबर ये है कि रशिया ने पंजशीर में खास करके तालिबान के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि आतंकवाद को लेकर अब रशिया की भी चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ दोस्तों भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। चीन को ये देखकर करारा झटका लगा है, क्योंकि चाइना ये सोच रहा था कि जो हमारी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं दुनिया में अप्रत्याशित है, लेकिन भारत ने इस कोरोना काल में जो अच्छा किया है और जो ग्रोथ हुई है वो कहीं ना कहीं चाइना पूरी तरीके से पगलाया हुआ है। ग्रोथ तो छोड़ो, दुनिया भर में सत्कारता भी बढ़ रही है। तमाम चाइनीज़ देशों को बैन किए यूएई ने अब भारत के, खास करके भारत के यात्रियों के दरवाजे खोल दिए हैं और इसके साथ ही अब वीज़ा भी मिलेगा। अभी तक आपको बता दें कोरोना को लेकर ये हो रहा था कि जी अब यूएई जो है वो भारतीय लोगों को प्रतिबंधित कर रहेगा तब तक जब तक तीसरी लहर चली नहीं जाती। तो दोस्तों अभी तीसरी लहर आई है कि नहीं आई है ये भी क्लियर नहीं हुआ है। कई देशों को यूएई ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन अब भारत को लेकर दुनिया भर की नज़रिया बदल रहा है। इस वजह से यूएई ने भी अपने रुख में बदलाव किया है और यहाँ पर उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है। इस बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आई है, जहां पर आपको बता दें पंजशीर से बुरी खबर आई है। पंजशीर से बुरी खबर ये आई है जी कि आपको बता दें अमरुल्लाह सलेह के जो भाई हैं, अमरुल्लाह सलेह के भाई को पंजशीर में तालिबानियों ने मौत के घाट उतार दिया और उनके घर पर कब्जा कर लिया है। इस बात की मैं आपको बातें बता तो रहा था, लेकिन कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब उनके परिवारजनों ने बता दिया है कि वो उनको मार दिए। यानी उनके परिवारों ने कहा है कि अमरुल्लाह सलेह के भाई को मार दिया गया है और तालिबानियों ने बेरहमी से पहले उनके कपड़े उतारे, फिर कोड़ों से पिटाई की, फिर उनका गला रेता और फिर गोलियों से भून दिया है। ये चीज़ें बाकायदा वहाँ लोगों को दिखाया भी गया और दिखा करके एक डर और दहशत, यानी बीच चौराहे पर उनको मारा गया, घर से घसीट कर बाहर निकाला गया और फिर उनको घर से बाहर निकाला गया। सड़क पर उनकी बेरहमी के साथ कोड़ों से
सैकड़ों लोगों के बीच पिटाई करवाई गई और फिर उन पर गला उनका तलवार से काटा गया। इसके बाद उनको गोलियों से भून दिया गया। इस तरीके से बर्बरता से एक पूर्व उपराष्ट्रपति के भाई को मौत के घाट उतार दिया और किसी ने उनको बचा भी नहीं पाए। तो ये अब आप समझ लीजिए आतंकवाद क्या है, ये अब समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आतंकवाद यही है और इसी आतंकवाद की चपेट में अब दुनिया आ रही है। तो दुनिया को भी अब डर लगने लगा कि भाई अब क्या होगा। मतलब आप समझिए दोस्तों, देश की आर्मी जो खास करके अफगानिस्तान की है वो इतनी कमज़ोर पड़ गई कि तालिबान को एक महीने भी नहीं झेल पाई। इतना पावरफुल क्या तालिबान है या इसके पीछे कोई और है, ये सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात ये है कि जो नॉर्दर्न अलायंस और जो खास करके नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस ये दावा कर रही थी, उनको भी मटी अमलेट कर दिया तालिबान ने। तो अब तालिबान की इस आक्रामकता को देख करके दुनिया भर के तमाम देश इस समय पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं, चाहे वो ताजिक हो, उज़्बेक हो या फिर तुर्कमेनिस्तान हो। तमाम देश जो खास करके अफ़गानिस्तान से सटे हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई, हमने सोचा आपको बताया जाए। अब इस बीच एक और बड़ी खबर भी ले लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें अमरुल्लाह सलेह अभी कहाँ हैं, इनका कुछ पता नहीं है, क्योंकि तालिबान सूचना सेवा अमरुल्लाह के उर्दू भाषा अकाउंट में कहा गया है कि रिपोर्ट्स के अनुसार पंजशेर में लड़ाई के दौरान रुल्लाह सलेह मारा गया। और आपको बता दें कि सालेह पश्चिमी समर्थित सरकार की खुफिया सेवा में राष्ट्रीय सुरक्षा के निदेशालय के प्रमुख थे और वो भी कहीं ना कहीं अपनी पिता का बदला। दरअसल आपको बता दें कि इनके पिता को भी मार दिया गया था। अमरुल्लाह सलेह की बात करें तो अमरुल्लाह सलेह की बहन को मार दिया गया था तालिबानियों द्वारा, तो अब उनके भाई को भी मार दिया गया है। अब बचे हैं अमरुल्लाह सलेह। अगर अमरुल्लाह सलेह यहाँ पर होते तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया होता, लेकिन शायद जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि अमरुल्लाह सलेह इस समय वर्तमान में तजाकिस्तान चले गए हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि तजाकिस्तान चले गए हैं तो वो बच जाएंगे, क्योंकि तालिबानी जो है ना अब तजाकिस्तान की तरफ भी कूच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से वही होड़ शासक की तरह जो है अब दुनिया दूसरे देशों पर भी धावा बोलेंगे। तो आने वाले समय में पाकिस्तान के अस्तित्व पर भी खतरा होगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तो छोड़ो दोस्तों, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान पर भी ये कहीं ना कहीं भारी पड़ेंगे। इसी वजह से रशिया को भी टेंशन हो गई है और रशिया ने तालिबान के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से इनकार कर दिया है और खुले तौर पर अब वो तालिबान को लेकर चिंतित हैं और तालिबान को लेकर आलोचना कर रहे हैं, आतंकवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये रशिया का भी माइंड पूरी तरीके से चेंज हो गया है। यूएन लगातार उस पर प्रहार कर ही रहा है, क्योंकि महिलाओं पर बर्बरता, पत्रकारों पर जो बर्बरता चल रही है वो सारी चीज़ें दुनिया भर के सामने आ रही हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर